हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लॉक 6 का यूनिट 2 जो है वो शुरू करेंगे। बट यूनिट 2 जो है वो है स्पीच कम्युनिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लाइक दिस। आई विल बी गोइंग विद द बुक, लाइक ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन द बुक, बट आई वुड रादर डिस्कस इट। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़े तो मैं वैसे आपको डिस्कस करना चाहूँगी। जो चीज़ें हमने रीड की वैसे मैं डिस्कस करूँगी। आई विल ऑल्सो लीव साइड बाय साइड जो मैं बुक में जो चीज़ें दी हुई है मैं वैसे भी उसे रीड दिखा दूँगी स्क्रीन पे। But let's discuss it as like one on one rather than doing it with notes and lines and this and that, because ये बहुत interesting है तो पढ़ाई की तरह नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम अभी स्पीच कम्युनिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हमारे लिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट है नहीं। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप जो है इग्नू से एमईजी करें यानी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे वीडियोस हिंदी में सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हिंदी तो आती ही है, इंग्लिश तो आती ही है। सो यू आर ऑलरेडी अ बाइलिंगुअल। आप 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। देन इन दैट केस यू आर ऑलरेडी अ बाइलिंगुअल। हो सकता है उसके अलावा आपको गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु और दूसरी लैंग्वेजेस आती होंगी, and this makes you multilingual. So if you know more than 2 languages then you are a multilingual. तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीच कम्युनिटी, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो एक चीज़ जो है शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद सम फन। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ क्लिप ऑफ अभिषेक उपमन्यु, जिसने जो एक बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, एंड उनका जो क्लिप है मैं यहाँ शेयर करूँगी। इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ एंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इग्नू सिलेबस। सो या, इफ यू वांट टू स्किप इट यू कैन डू इट, बट आई जस्ट सजेस्ट यू टू लुक एट इट एंड इट्स फन। प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है। मतलब बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, तो वर्ड पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है। हाँ, हैरिस होता है, हैरिस। अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे, तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हरास ही बोलेंगे। जो खाना वो खा, हम जा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला। उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में। आप जो मर्जी बोलते रहो, बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटोटो, इट डजंट। सो नाउ दैट यू हैव सीन द क्लिप, ऑलरेडी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, न्यूजीलैंड से जो इंग्लिश बोलते हैं वो अलग है। ऑल्दो इट हैजंट गॉट अ नेम येट एज अ न्यूजीलैंडिक इंग्लिश येट, बट वो जो है हर जगह के एक्सेंट डायलेक्ट्स बहुत अलग अलग है। तो फिर इंडियन इंग्लिश अभी तक क्यों नहीं आ रहा था? टू बी ऑनेस्ट, इंडियन इंग्लिश अभी आ चुका है एंड इट इज़ ऑल्सो वेल नोन एक्सेंट। इट इज़ नॉट एज मच प्रायोरिटाइज फेमस इन गुड टर्म्स, बट फिर भी इंडियन इंग्लिश जो है ये काफ़ी चल रहा है। अब जो है ये बन चुका है। तो अब हमें किस बारे में पढ़ना है? हम यहाँ से शुरू करते हैं कि स्पीच कम्युनिटी क्या होता है। सो स्पीच कम्युनिटी जो है ये एक जर्मन टर्म से आया है। जो जर्मन टर्म है, इट वाज Sprachgemeinschaft, right? It refers to a group of individuals who share certain linguistic features and who might be said to speak the same language. अब वो फीचर्स जो है वो कौन-कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले ये कि वो सभी लोग जो हैं, अगर हम एक ग्रुप के कम्युनिटी की बात करें तो वो सभी लोग जो हैं वो एक सेम लैंग्वेज बोलते हैं। फिर वो लोग जो है आपस में फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज से हम डिस्टिंग्विश बहुत ईज़िली कर सकते हैं। सो इसीलिए ये जो 3 चीज़ों को जो भी फ़ॉलो करेगा, दैट ग्रुप वुड बी कॉल्ड अ स्पीच कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एट दिस पॉइंट अगर मैं हिंदी बोलने वालों की बात करूँ, तो मैं और आप हम सब किसमें आते हैं? हिंदी स्पीच कम्युनिटी में, क्योंकि हम सबके पास एक कॉमन लैंग्वेज है। हम उसे फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। एंड फाइनली जो हिंदी है वो किसी और लैंग्वेज की तरह नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलैरिटीज़ फ्रॉम संस्कृत और मे बी मराठी और गुजराती, दीज़ लैंग्वेज आर प्रीटी सिमिलर, बट वो पूरी तरीके से सेम नहीं है। ये इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग सब जो है हिंदी स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा है। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो कुछ लूप होल्स भी हैं। सो हम वो लूप होल्स भी देखेंगे एक एक करके। तो पहला लूप होल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सारी हैं, सभी इंग्लिश हैं। बट ये सभी अपने आप को, अमेरिकन इंग्लिश जो बोलने वाला बंदा है वो अपने आप को ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलने वाले बंदे की कम्युनिटी में नहीं एक मानेगा, राइट? ही विल से नो, आई डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज विद दीज पीपल because I speak American English and they speak Australian English. So then these two, even though they are the same languages, they will not think of themselves as a part of the same speech community.
वहीं दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि अगर आप सिर्फ ब्रिटेन की ही बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक इंग्लिश नहीं है, वहाँ कॉकनी इंग्लिश है, वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश है, यॉर्कशायर इंग्लिश है, वेस्टरशायर, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दोस। तो ये सारी इंग्लिशेस वहाँ पे हैं एंड दैट इज जस्ट वन कंट्री बिकॉज एटलीस्ट अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर डिफरेंट कंट्रीज, बट एक ही कंट्री में रहते हुए बहुत सारे इंग्लिश के फॉर्म्स हो सकते हैं। सो देन दीज पीपल दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीच कम्युनिटी, वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं बिकॉज उनकी जो डायलेक्ट है, उनकी जो एक्सेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। अब इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो हमारी दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या था कि देयर शुड बी अ फ्रीक्वेंट यूसेज ऑफ दिस लैंग्वेज फॉर फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस, राइट। बट बहुत बार ऐसे केसेस आपको देखने मिलेंगे। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी सबसे पहले तो, कि आई बिलोंग टू अ मराठी कम्युनिटी बिकॉज आई एम अ मराठी पर्सन, राइट। बट हमारे जो एंसेस्टर्स है वो बहुत पहले यहाँ मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे। सो यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है बाहर, मैं सबसे हिंदी में ही बात करती हूँ, मैं किसी से भी मराठी में बात नहीं करती हूँ। तो मराठी में किससे बोलती हूँ? घर पे सिर्फ पापा मम्मी से और मेरे भाई से। जब मुझे जॉब लगा तो मैं बाहर चली गई, जहाँ पे मैं मेजरली क्या बोलती थी? इंग्लिश। सो क्या हुआ? अब मेरा फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं मराठी बोलती हूँ, बट जब मैं इंडिया में होती हूँ, इंदौर में होती हूँ, मेरी स्टेट में होती हूँ, तब मैं मोस्टली हिंदी बोलती हूँ। तो मेरा मराठी का जो इंटरैक्शन है वो बहुत कम है। या फिर जब मैं बाहर काम करने गई, तो मेरा जो हिंदी और मराठी का इंटरैक्शन था वो बहुत ही कम था। बिल्कुल भी फ्रीक्वेंट नहीं था, बट इंग्लिश जो है वो मेरा फ्रीक्वेंट लैंग्वेज हो गया था या मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज हो गया था। तो क्या मैं मराठी और हिंदी की स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा नहीं रही? क्या ये चीज़ सही है? एंड दिस इज हाउ अवर सेकेंड पॉइंट इट गेट्स नल एंड वॉइड, क्योंकि फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ना होने के बावजूद मैं हिंदी और मराठी स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा हूँ बिकॉज आई नो दीज लैंग्वेजेस। एंड फाइनली हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है डिस्टिंग्विश द लैंग्वेज शुड बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, जो कि वापस इसी पे आ जाता है कि अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश इंग्लिश, ये अपने आप को अलग अलग तीन स्पीच कम्युनिटीज का हिस्सा मानते हैं, लेकिन असल में वो है तो इंग्लिश ही। सो क्या क्या ये अलग अलग स्पीच कम्युनिटी है या नहीं है? सो हम जानते हैं कि ये है, बट जो लैंग्वेज है वो तो एक ही है। सो देन दिस इज काइंड ऑफ नॉट सिटिंग विद द डेफिनेशन, राइट। अब हम आगे बात करते हैं बायलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। तो एक चीज़ बहुत ही ईज़ी, हम में से ज़्यादातर लोग एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस बोलते होंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि हिंदी, इंग्लिश हमें आती है, और एक ना एक जो है एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपने सीखी रखी होगी मिनिमम, या आपकी फैमिली में जैसे तमिल, तेलुगु वगैरह कुछ ना कुछ जो है वो बोलते ही होंगे, या फिर हमारी कोई मदर टंग होती है, ऐसे कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी। आपने स्कूल में कभी फ्रेंच या जर्मन या ऐसी कुछ लैंग्वेजेस सीखी होंगी, तो आपको वो भी आती होंगी। सो वी आर, आई एम प्रिटी श्योर, एटलीस्ट बायलिंगुअल, एंड देन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट ट्राइलिंगुअल बट लाइक मल्टीलिंगुअल, मोस्ट ऑफ अस आर। तो इसको जो है हम स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा अगर हम डिफाइन करें, तो मैं कौन-सी स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा हूँ? क्योंकि मैं हिंदी का भी हूँ, मैं इंग्लिश का भी हूँ, मैं मराठी का भी हूँ, मुझे थोड़ी बहुत डच भी आती है। सो आई एम ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज़ स्पीच कम्युनिटीज़। वहीं अगर आप इसको एक एरिया से, लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन से, या फिर आप किसी कास्ट या कम्युनिटी के बेसिस पे डिफाइन करने जाएँगे, तो हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, बट स्पीच कम्युनिटी को बिलॉन्ग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदी इंडियन इंसान है, लेट्स से दिस पर्सन इज फ्रॉम यूपी और बिहार, सो उसकी नेटिव लैंग्वेज हुई हिंदी, बट दिस पर्सन मूव टू अमेरिका एंड देन सिंस दिस पर्सन वाज यंग, दिस पर्सन डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक दैट मच हिंदी, या उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला उस लैंग्वेज पे। सो इवन दो दैट पर्सन कम्स फ्रॉम इंडिया, उसकी हिंदी जो है वो बहुत अलग होगी। आपने, या उसको हिंदी आती नहीं होगी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि उसको हिंदी आती नहीं होगी। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे इंटरनेट पे कि जो लोग हैं वो अपना नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे बिकॉज दे हैव एन इंडियन नेम, बट क्योंकि उनकी एक्सेंट जो है वो बहुत अमेरिकन या कनेडियन है, सो दे आर नॉट इवन एबल टू प्रोनाउंस देयर नेम प्रॉपर्ली। सो क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हुआ? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर यू वुड नो एटलीस्ट वन तमिल पर्सन हु डजंट नो तमिलियन, और वन मलयाली पर्सन हु डजंट नो मलयालम, एंड दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो वर्बल रिपोर्टवार की बात आती है इसमें। वर्बल रिपोर्टवार में क्या होगा कि अगर मुझे, ऑलरेडी मैंने बोला कि मुझे ये 3 लैंग्वेजेज़ आती हैं, तो मैं क्या करूँगी? जब मैं अपनी फैमिली से बात करूँगी तो मैं मराठी में बात करूँगी, जब मैं बाहर शॉप पे जाऊँगी या बाहर के लोगों से बात करूँगी तो मैं उनसे हिंदी में बात करूँगी, वहीं जब मैं काम पे होंगी तो मैं इंग्लिश में बात करूँगी। हो सकता है मैं डच लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब मैं मेरी रेसिडेंशियल कंट्री में जाऊँगी, नीदरलैंड्स में जाऊँगी, और मैं वहाँ के लोगों से बात करूँगी तो मैं उनसे डच में बात करूँगी बिकॉज़ आई वांट टू बी एबल टू फ़ील कि यार मैं इनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। यही हमें लाता है हमारे इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है 2.5, द इंडिविजुअल एंड द स्पीच कम्युनिटी। इसको हम ऐसे समझेंगे, इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल एक्चुअली दिए हुए हैं। पहला जो है वो एक ब्रिटिश आर्मी का है, जो कि एक बहुत छोटी जगह से आता है, ब्रिटेन की यॉर्कशायर से, और फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है एंड ही स्टार्ट्स टू लर्न बेटर इंग्लिश बिकॉज़ यॉर्कशायर की जो एक्सेंट है उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो धीरे-धीरे करके कॉकनी इंग्लिश सीखता है, फिर वो उससे और बेटर करके ब्रिटिश इंग्लिश सीखता है, एंड उसको अगर और मौका मिला तो वो, उसको एक्सपोज़र अपॉर्च्युनिटीज़ मिली तो वो उसको भी बहुत अच्छा कर लेगा।
तो उसने क्या किया कि अपने आप को अपग्रेड किया। इसको मैं अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगी, बट लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ अनदर पर्सन। दिस पर्सन वाज बोर्न इन इंडिया। उसकी जो बेसिक लैंग्वेज थी, जो मेन मदर टंग थी, वो थी संताली। उसके बाद वो स्कूल में पढ़ने गया, तो उसने वहाँ पे क्या सीखी? हिंदी सीखी। और फिर उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसको अमेरिका में जॉब लग गया, तो उसने क्या सीखी? इंग्लिश सीखी। और अमेरिका में रहते रहते उसकी इंग्लिश जो है वो और ज़्यादा चेंज हो गई। नाउ बोथ ऑफ दीज पीपल, दिस ब्रिटिश पर्सन एंड दिस इंडियन पर्सन, नाउ दे नो 3 लैंग्वेजेस और दे आर अ पार्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज। अब वो क्या कर सकते हैं जब उनसे कोई बात करने आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो अपने आप को कैसे परसीव कराना चाहते हैं। क्या वो अपने आप को बहुत पर्सनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा बंदा जो है वो अपनी संताली लैंग्वेज में बात करेगा। या फिर ये जो पहला बंदा था हमारा ब्रिटिश बंदा, वो यॉर्कशायर वाली एक्सेंट में बात करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा एक पर्सनल कनेक्शन जो है इस दूसरे सिमिलर स्पीच कम्युनिटी वाले इंसान से मैं फील कर सकूँ। वही वो अगर काम कर रहा है तो वो क्या दिखाना चाहेगा कि यार आई स्पीक द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वो अपनी बेस्ट एक्सेंट में बात करेगा, बेस्ट लैंग्वेज यूज़ करेगा, सो वो इंग्लिश में बात करेगा। एंड देन दिस पर्सन वुड यूज़ द अमेरिकन और द ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट। तो वो क्या करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को और अपनी अपनी स्पीच कम्युनिटी को भी स्विच करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन और वो किससे बात कर रहा है। इसके पीछे बस उन्होंने एक ही ड्रॉबैक बोला है कि ये जो संताली पर्सन है, दिस पर्सन इवन व्हेन दिस पर्सन इज इन अमेरिका, दिस पर्सन स्पीक्स प्रॉपर इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, प्रॉपर अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट, बिकॉज ही और शी हैज बीन लिविंग देयर फॉर 20 years। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगा। एंड दिस इज दिस यूनिट, दिस होल कंप्लीट यूनिट। आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि स्पीच कम्युनिटी क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन किया गया था, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। तो अगर आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। बाय।